हेलो दोस्तों, जे का स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग शर्मा गैस का अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने शर्मा गैस के कुछ क्वेश्चंस कुछ वीडियो में देख चुके हैं, अब बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोलता है वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो कैसी संख्या होगी। ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं ये अशांत अनावर्ती का मतलब वैसा संख्या होता है ये जिसका दशमलव प्रसाद चलते जाता है, ये कहीं रुकता है ना रिपीट होता है, बस चलते जाता है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएगा। समझे, एक ही नंबर कभी रिपीट नहीं होगा ये, और चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई आता पता नहीं है। तो अशांत अनावर्ती और ये वाला कहाँ तक जाता है, किस संख्या का जाता है, जो हमारा अपरिमेय संख्या रहता है, जैसे हो गया √2, √3, √5, √7, ये सब। यदि इन लोग को हम सॉल्व करते हैं तो चलते जाता है, कहीं नहीं रुकता है। समझे, तो उसी को बोला जाता है अशांत अनावर्ती। तो समझ में आ गया, अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है, वही अशांत अनावर्ती का मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 अपरिमेय संख्या। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है। तो इसमें बोला जा रहा है कि संख्याओं 18 एवं 12 का HCF होगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चाहे हम लोग किसी भी तरह से HCF निकाल लें, ठीक है, बस हमें सही आंसर देना है। तो देखते हैं, तो इसको हम लोग बहुत तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक तो ये जो होता है HCM का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम लोग 18 को भाग देते हैं 12 से, तो सबसे हाईएस्ट संख्या क्या है जिससे दोनों को काट सके। ठीक है, तो देखते हैं सबसे हाईएस्ट क्या होगा। 3 से दोनों कटता है, उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, 4 से 12 कटता है, 18 नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटता है दोनों। ठीक है, तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है इन दोनों का, तो इसलिए HCF 6 हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, जैसे 12 से हम लोग 18 को HCF देंगे, जिसे हम लोग भाग विधि करते हैं। ठीक है, तो कितना 12 एकम 12 बच गया 6, इस 12 को यहाँ उतार देंगे, अब 6 दूनी 12 कट गया, क्या आया हमारा HCF 6 आया। एक तरीका ये हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका देखिए, ठीक है, ये 18 का गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, ये हो गया। उसके बाद 12 का गुणनखंड करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब देखिए 18 बराबर कितना है, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, इसमें 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2 हमारा कॉमन है और ये 3 हमारा कॉमन है। ठीक, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। दिखाई दे रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। तो देख लिए, तो ये तीनों तरीके से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो जो आप लोग को अच्छा लगे उस तरीका से निकालिएगा। ठीक है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक, चाहे कोई भी विधि से रहे। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया। ओह सॉरी, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा HCF 6 आया था ना, तो किस में 6, ऑप्शन 2 में 6। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें बोला जा रहा है 26 और 91 का HCF है। 26 और 91 का HCF क्या है ये बताना है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, बस हम लोग को आंसर से मतलब है, चाहे किसी विधि से हो। ठीक है, तो जो हम लोग को आसानी पड़ता है उस विधि से निकालेंगे। तो देखिए ये
हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। 26 से देते हैं 91 को भागा, ठीक, 26 से 91 को भागा देते हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 20 25 100 होता है, नहीं 25 चक 100 होता है, ठीक है, तो 4 तो नहीं है, 3 बार में 6 तिया 18 का 8 बाकी हाथ में 1, फिर 3 दूनी 6 1 7 78 आया, इसको माइनस करते हैं, यहाँ 3 आएगा 1 आएगा 26, ठीक, 13 दूनी 26, सारा कट गया। एचसीएफ क्या आया हमारा 13, तो कौन सा ऑप्शन में 13 है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे समझ में, इसको यदि आपको ये मेथड से नहीं निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड से निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से जो हम लोग ये जैसे 91 को भागा देना है 26 से, ठीक है, तो सबसे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, जैसे 13 दूनी 26, उसके बाद 13 का पहाड़ा पढ़िए 63 51 63 91, ठीक है, तो कट गया, किससे कटा 13 से कटा दोनों, इसलिए हमारा एचसीएफ 13 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है 92 और 510 का एचसीएफ है, तो 92 और 510 का एचसीएफ क्या है ये हमें बताना है, तो बस वही हम लोग सिंपल तरीका से ही निकालेंगे, ठीक है, भाग विधि से। थोड़ा इसको छोटा छोटा लिखते हैं तो थोड़ा अटेगा, जगह बनेगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग 92 से भागा देंगे किसको 510 को, कितना कितना बार में 5 बार में, देखिए 2 25 10 की 0 बगैर में 1, फिर 9 25 45 और 1 46, 0 5 कट गया 50 आया, 92 को यहाँ उतार देते हैं एक बार में 50 2 4 42 आया, 50 को यहाँ उतार देते हैं एक बार में 42 42 लिखना है, 8 आया, ठीक है, अब 42 को यहाँ उतार देंगे 8 25 40, 2 बचा, 8 को यहाँ उतारेंगे तो 2 ये 2 चक 8, सारा कट गया, क्या आया एचसीएफ हमारा 2, एचसीएफ बराबर 2 है, ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन नंबर 3 में 2 है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, सब में वही दिया हुआ है, सिर्फ एचसीएफ सब में एचसीएफ ही निकालना है, तो इसमें भी बोला जा रहा है कि 6 और 20 का एचसीएफ निकालिए, तो निकाल देते हैं हम लोग एचसीएफ। हम लोग का क्या जाता है, कितना हो जाएगा 6 तिया 18, बच जाएगा 2 6 2 तिया 6, कट गया, एचसीएफ क्या आया 2, कौन सा ऑप्शन में 2, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या किसे बोलते हैं पता है, वैसे संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, फैक्टर्स बोले तो वैसा संख्या जिस यानी कि वैसे संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक, फैक्टर इस तरह से, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए जैसे 10, ठीक है, तो 10 कितने संख्या से भाग जाएगा, हाँ इस तरह से, वैसा संख्या जो 2 से ज़्यादा संख्या से भाग जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए यदि 10 लेते हैं तो ये हमारा 10 से भी भाग चल जाता है, 5 से भी चल जाता है, 2 से भी चल जाता है, देखिए तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर से नहीं, 2 से ज़्यादा गुणज, तो इस टाइप के संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, जो वैसे संख्या जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, कितना फैक्टर
दो ही फैक्टर हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया 2, 3, 5, 7, ये सब 9 नहीं है, 9 का 9 है, 1 है और 3। यदि ये सब को हम लोग लेते हैं, जैसे 5 को ही लेते हैं, तो कितना संख्या जाएगा, एक 5 से जाएगा और 1 से, दो ही संख्या से भाग जाएगा, बाकी बात किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है। और अब सोचिएगा कि एक क्यों नहीं लिए, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, क्योंकि ये एक का कितना फैक्टर है, एक सिर्फ एक से भाग जाता है, एक से ज़्यादा नहीं। और अभाज्य संख्या का क्या ये डिफिनेशन है, वैसा संख्या जो दो संख्याओं से भाग जाए उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसका दो फैक्टर हो। तो समझ में आ गया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक बार और बता देते हैं कि भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो भाज्य संख्या का, दो से ज़्यादा फैक्टर। भाज्य संख्या का दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका दो ही फैक्टर होता है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 2, 3, ये तो अभाज्य संख्या है। 4, हाँ 4 का कितने फैक्टर होता है, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। पता चल गया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, हमारा 4 है। अब जानना है हम लोग को सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहीं देख लीजिए क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2। तो क्वेश्चन का मतलब है कि 4 और 2 का हम लोगों को HCF निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। 2 से भागा देंगे 4 को, 2 से किसको भागा देंगे, 4 को, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, कट गया। क्या है HCF, 2। कहाँ है 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 में है 2, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है दो लगातार सम संख्याओं का HCF होगा। दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो सम संख्या क्या है, जैसे हो गया हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब वैसा संख्या जो 2 से भाग जाती हो उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा भाग जाता हो वही संख्या को बोलेंगे सम संख्या, और कहा भी जाता है। तो क्या बोला जा रहा है, दो लगातार सम संख्या, लगातार होना चाहिए। यदि 2 को उठा रहे हैं तो इसके साथ लगातार में क्या है, 4 को, तो इन दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि 6 को उठाएंगे तो इसके लगातार में क्या है, 8। या तो इन दोनों का HCF बताइए, या तो इन दोनों का, या तो 10 को उठाएंगे तो 12 को भी लेना पड़ेगा इसके लगातार में, या तो 8 को उठाएंगे तो 10 को लेना पड़ेगा, यानी कि लगातार होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से देखते हैं। तो सबसे छोटा वाला चेक करते हैं। तो आइए, जैसे 2 से 4 को देना है भागा, कितना में जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, कट गया। तो इसी तरह हम लोग किसी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, HCF 2 ही आएगा, किसी को भी उठा लीजिए। जैसे सपोज इसको उठा लेते हैं, जैसे देखते हैं 16 से भागा दे रहे हैं किसको, 18 को, एक बार में 16 आया, 2 बच गया, कितना 16 है। ठीक है, तो 2 8 16, सहारा के सहारा कट गया, कितना आया HCF 2। यहाँ भी कितना आया था, 2। इसी तरह से कहीं का कोई भी संख्या को उठा लीजिए, लेकिन दोनों लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 उठा लेंगे और यहाँ से 10 उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो इस तरह से हम लोग का आ जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3 में 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा HCF क्या था, 2 था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है 336 और 54 का HCF होगा। तो सबसे सिंपल मेथड से निकालेंगे। तो सबसे सिंपल मेथड तो यही लगता है, भाग विधि वाला।
54 से भागा दे देंगे किसको, 336 को। 6 बार में कितना आएगा, ये 6 चक 24 का 4 भागे में 2, फिर 6 पचे 30 और 2 32, घटाते हैं 2, यहाँ 1 बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक, 54 को यहाँ उतार देंगे, कितना आता है, 12 चक 48, घटाते हैं 6, कट जाएगा, 12 यहाँ उतर जाएगा, 6 दूनी 12, पूरी कट गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक को एचसीएफ कहते हैं, तो अंतिम भाजक हमारा क्या है, 6, तो 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा है। अभी से हम लोग जो पीछे वाला क्वेश्चन देखते आए हैं उसमें 2 ही संख्या दिया रहता था, और ये इसमें 3 संख्या हैं, ठीक है। तो इसमें भी बोला जा रहा है 12, 15 और 21 का एचसीएफ है। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ है, वो क्या है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसे हम लोग उस विधि से नहीं निकालेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ठीक। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, पहले करते हैं 12 का, ठीक। तो 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 बराबर क्या आया, 2 गुना 3, ठीक। अब क्या है, 15 है हमारा, तो 15 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 3 पचे 15, ठीक। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, अबर क्या है 21, तो ये कितना से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, 3 सती 21, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 7। तो देखिए एचसीएफ इसका क्या होगा, तो इसमें से कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 3 हमारा कॉमन है, ठीक है। ये तीनों के गुणनखंड में 3 हमारा कॉमन है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, सिर्फ 3 है। तो 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये भी है 3 संख्याओं वाला, 3 संख्या है, ठीक है, जैसे 6, 72 और 120। तो इन तीनों संख्या का एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में भी, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह। तो बस तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देख लेंगे कि तीनों अभाज्य गुणनखंड में से कौन कॉमन है, वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो सबसे पहले 6 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 3 दूनी 6, अब क्या आ गया 72। तो 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72 हो गया। फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, अबर 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 हो गया। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो सबको लिखते जाते हैं। 6 बराबर क्या है, 2 गुना 3, फिर 72 बराबर क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक। अब हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। 2 से 60 दूनी 120, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, अबर 3 से 5 तिया 15, ठीक। तो 120 बराबर क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं क्या क्या इसमें कॉमन है, ठीक है। देखिए ये 2 इसमें कॉमन है, ठीक। उसके बाद 3 है कि, हाँ 3 भी है, देख लीजिए कहाँ है 3, ये 3 भी कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, जो कॉमन है उसको गुना कर देते हैं, ठीक है, और जो बराबर आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो हमारा एचसीएफ क्या है 6। तो कौन सा ऑप्शन में 6 है हमारा एचसीएफ, ऑप्शन नंबर
2। ठीक, आ गया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बताना है 72 और 96 का HCF क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें दो ही ठो नंबर दिया हुआ है, दो संख्या, तो इसको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। ठीक, 72 से 96 को भागा दे देते हैं। 72 से 96 को भागा दे देते हैं एक बार में। 72 एकम 72, 72। ठीक, बचिए 4, यहाँ 2, 24 आया। 72 हो गया, 24 दूनी 48। ठीक, 3 बार में आ जाना चाहिए। कितना हो गया, 4 तिया 12 का 2, बाकी हाथ में 1, फिर 2 तिया 6 और 1 7, 72 पूरा पूरी कट गया। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 24 मतलब 24। तो कौन सा ऑप्शन में है हमारा 24, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है 96 और 404 का HCF है। तो 96 और 404 का HCF क्या है, ये हमें बताना है। ठीक, तो इसे भी हम लोग भागा देने वाला मेथड से सॉल्व करेंगे। 96 से 404 को भागा देंगे और HCF निकाल लेंगे। ठीक, तो 4 बार में देखते हैं कितना हो जाएगा। 6 चक 24, उसके बाद 9 चक 36 और 2 हो गया 38। घटाते हैं 0, 2 कट गया, ये आ गया 96। तो 20 चक 80 होता है। 4 बार में 80 आया हमारा, 6 बचेगा 1, 20 आया, 1 16 एकम 16, 4 बचेगा, 16 उतर जाएगा, उसके बाद 4 चके 16, पूरा पूरी कट गया। तो हमारा HCF क्या है, 4। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा 4, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आगे ये भी क्वेश्चन समझ में। तो अभी जितना भी हम लोग देखें सब में लगभग HCF ही निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो, और जो बाकी का क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में देखेंगे। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया वो सिर्फ LCM वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।